कुछ बताने लगे, सही बताने लगे, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, ग्रेट, बहुत अच्छा है। चलो एक बार मैं फिर बता दूं, देखो मान लो मेजर सेगमेंट जो बड़ा हो, देखो जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम ए से कहाँ जाएंगे ओ, चलो ये हो गया ए से जाएंगे ओ, फिर ओ से कहाँ जाएंगे, ओ से जाएंगे बी, और बी से फिर कहाँ जाएंगे, बी से हम जाएंगे डी पे, और फिर डी से किस पे जाएंगे, डी से जाएंगे हम ए पे। तो दिस इज आवर मेजर सेगमेंट। अगर इसी प्रकार मैं इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछता कि व्हाट इज द माइनर सेगमेंट, दस बच्चे चैट्स में, व्हाट इज द माइनर सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल, जहां से हम स्टार्ट करते हैं एट द एंड हमें वहीं पे आना पड़ता है ना। चलो ठीक है, हाँ ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ तो मैं माइनर सेगमेंट हो जाए जो छोटा वाला हो, जो स्मॉलर पार्ट हो, देखो ए से शुरू करेंगे ए, फिर कहाँ जाएंगे ओ, फिर कहाँ जाएंगे ए से ओ के बाद आएंगे बी, और फिर बी के बाद आ जाएंगे फिर से घूमकर ए पे। ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट, और एक हो जाएगा मेजर सेगमेंट। तो ये प्रीवियस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो मैंने अभी आपको फिर से एक बार रिकॉल करा दिया। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक। चलो ठीक है, चलो बहुत बच्चे ज्वाइन करते, चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और हमने उसमें शुरू किया, जैसे हमें पता है कि नेक्स्ट वीक में आपके सेट के एग्जाम है, तो हम लोग एड गेट पढ़ रहे हैं आपके सेट के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसी प्रकार क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस हम लोग साथ के साथ करें, चैप्टर पढ़ ले रहे हैं और साथ के साथ उसका क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पिछले क्लास में आपको सर्कल पढ़ाया था, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दिया था। अब हम क्या करते हैं, आज की क्लास में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन बता देते हैं पहले, फिर हम लोग उन्हीं को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ फिक्स टॉपिक होते हैं, जिस टॉपिक को हमें एकदम ध्यान से एकदम अच्छे से समझना होता है, और उसी टॉपिक से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन घूम के उन्हीं टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो चलो मैं पहले उन टॉपिक का नाम मैं बोल देता हूँ, मैं बगल में लिख भी देता हूँ साथ के साथ, ताकि आपको ध्यान रहे हमेशा के लिए। ठीक है, देखो तो पहला टॉपिक है उसमें, सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है उसमें कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, सेकेंड टॉपिक आप इसमें बोल सकते हो अब्सीसा ऑर्डिनेट। थर्ड बोल दो आप ओरिजिन बोल दो। फोर्थ बोल सकते हो आप कोऑर्डिनेट पॉइंट, हाउ टू रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना। कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन आता है। ठीक है, जनरली आपके क्वेश्चन जो है ना यहीं से घूम फिर कर आते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके इन्हीं 4 से 5 टॉपिक से आएंगे। हाँ वही करवा रहे हैं हम, चैप्टर 3 करा रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चलो तो जनरली आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत इजी इजी चैप्टर, अगर आप ध्यान से देखो। सर आज लेसन 10 नहीं करवाओगे क्या? हाँ वो उसको भी करा देंगे, उसको भी करा देंगे। अगली क्लास में आपको मैंने लेसन 10 कराया था ना सर का, उसको भी करा देंगे। उसमें जो बच गया है, जैसे कंस्ट्रक्शन बच गया, उसको भी नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। ठीक है, चलो अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख लेते हैं, है ना। समझ में आ गया? चलो थर्ड लेसन पूरा कर दोगे? हाँ, आज थर्ड लेवल लेसन आपको टोटल सिखा देंगे। ठीक है, जो भी इससे इससे संबंधित इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है सारे सीख लोगे आप, और इसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप वो भी सीख लोगे। ठीक है, फिर भी कुछ भी डाउट रह जाता है तब अगली क्लास में जरूर पूछ लेना, है ना। चलो, तो इसलिए मैं मोटा मोटा आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो क्वेश्चन होता है ना, कहाँ से घूम फिर के आते हैं, तो इन्हीं 4 टॉपिक से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जनरली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। चलो, तो इन्हीं 4 टॉपिक को हम लोग एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, इन्हीं 4 टॉपिक हम लोग एक एक करके सीखेंगे, और फिर एट द एंड हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे एनसीईआरटी के, जो कि आपके पास बुक भी होगा, आप देख भी सकते हो। आप देखोगे कि आपसे हर एक क्वेश्चन आपसे बन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने इन चारों टॉपिक एकदम अच्छे से सीख लिया होगा, तब वो सारे क्वेश्चन बना पाओगे, है ना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, है ना। चलो ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ना
नंबर लाइन के बारे में। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नंबर लाइन के बारे में तो पता ही होगा, है ना। कोई ऐसे बच्चे जिनको नंबर लाइन के बारे में नहीं पता है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ नंबर लाइन। तो बताओ सर बच्चे नंबर लाइन पे क्या होता है? तो आप बोलोगे सर नंबर लाइन पे ना हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग राइट साइड पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं सर और लेफ्ट साइड, आप चैट में बोलो, आप लोग माइक ऑन में नहीं इसलिए किया ताकि आप अपना डाउट पूछ सको, ठीक है, ना कि आप लोग अनावश्यक बातें बोलो, है ना। आप लोग माइक ऑन मैंने इसलिए किया था कि आप डाउट पूछ सको, कोई भी डाउट होता है, ठीक है। हाँ, नंबर लाइन हम लोग जनरली नंबर लाइन पर हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग राइट साइड पॉजिटिव नंबर की रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर की रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ। हम लोग जो राइट साइड है वो हम लोग पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, या पॉजिटिव इंटीजर बोल दो आप, ठीक है। और लेफ्ट साइड हम लोग निगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। चलो, तो ये होता है हमारा नंबर लाइन। ये क्या होता है? ये होता है हमारा नंबर लाइन, ठीक है। चलो, आज तक तो आप इतने ही सीखते आ रहे थे, लेकिन हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। हाँ ठीक है, आप लोग सही बता रहे हो, सही बता रहे हो। ऑल पॉजिटिव ऑल निगेटिव नंबर एंड होल नंबर, हाँ ठीक है, उस सबको हम लोग नंबर लाइन पे दिखाना। सही बढ़िया, सब सब सही, सही बच्चे सही बता रहे हैं, सही बच्चे सही बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हमें कोऑर्डिनेट प्लेन बनाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट प्लेन कैसे बनता है ये सीख लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने जो नंबर लाइन सीखा ना, तो सिंपल हम लोग आप आज तक पढ़ते आ रहे थे कि हाँ, एक ऐसे सीधी रेखा होती है जिसपे हमें पॉजिटिव नंबर मिलता है, निगेटिव नंबर मिलता है और जीरो मिलता है, ठीक है। लेकिन इससे आगे हमने कुछ नहीं सीखा। लेकिन अब इससे आगे आज हम लोग कुछ सीखेंगे, एक्स्ट्रा चीजें सीखेंगे जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करने वाले हैं। और क्या है वो ध्यान दें, हाँ ठीक है, जिनको भी, हाँ ठीक है, ध्यान दो, आप लोग ध्यान दो। एक बार पहले मैं सिखा लूं, फिर आप लोग बताना आप लोग को जो जो पता होगा, ठीक है। चलो देखो, तो ये जो भी अर्थ के पैरेलल होते हैं ना, तो उससे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। देखो, तो ये कहलाएंगे हमारे हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। कैसे कहलाएंगे? ये कहलाएंगे हमारे हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, क्योंकि ये अर्थ के पैरेलल है ना। चलो, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। अब इसी पर हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल नंबर लाइन बनाते हैं। कंसेप्ट वही रहेगा, ध्यान दो। वर्टिकल नंबर लाइन, इसमें भी क्या होगा सर? इसमें भी शून्य होगा। इसमें भी क्या होगा? इसमें भी शून्य होगा, ठीक है। और इसमें भी पॉजिटिव नंबर होंगे, निगेटिव नंबर होंगे। इसमें भी क्या होगा सर? पॉजिटिव नंबर होंगे और निगेटिव। जैसे पॉजिटिव में इसमें क्या होगा? इसमें ऊपर होता है, अप में होता है पॉजिटिव नंबर और डाउन में होता है निगेटिव नंबर। तो हम इसमें क्या बोलेंगे? इसमें बोलेंगे कि जो ऊपर है अप साइड, ये हो गया हमारे पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर बोल दो, है ना। जो डाउन में है ये हमारे बोल दो निगेटिव इंटीजर बोल दो, है ना। और देखो, ये भी तो एक हमारा नंबर लाइन है, ये भी तो हमारा एक क्या बोलेंगे, नंबर लाइन है। लेकिन अब बताओ ये कैसे नंबर लाइन है? हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल? तो आप बोलेगे सर ये अर्थ के, हाँ देखो बहुत बच्चे बता रहे हैं सर ये अर्थ के परपेंडिकुलर है। तो ऐसा नंबर लाइन जो अर्थ के परपेंडिकुलर होता है उसे हम वर्टिकल नंबर लाइन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल नंबर लाइन, ये हो गया हमारा वर्टिकल नंबर लाइन। अंतर कुछ भी नहीं है, ध्यान क्या देना है, वर्टिकल नंबर लाइन में जो अप साइड में होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो डाउन साइड में होते हैं वो निगेटिव होते हैं। और हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन में जो राइट साइड में होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो निगेटिव होते हैं। क्लियर, है ना। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारी चीजें आपको आती है, ठीक है। तो दो प्रकार के नंबर लाइन हो गए, एक हॉरिजॉन्टल जो अर्थ के पैरेलल होते हैं हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, जो अर्थ के परपेंडिकुलर होते हैं वर्टिकल नंबर लाइन। अब आप लोग सोचोगे सर अभी तक तो हम लोग नंबर लाइन सीखा था, तो आज तक हम लोग हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ही सीखते आ रहे थे, ठीक है। लेकिन सिर्फ हम लोग नंबर लाइन बोलते थे, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं बोलते थे। लेकिन आजकल हम हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्हीं दोनों के हेल्प से हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे, ठीक है। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत जितनी भी ज्ञान है, जितनी भी आपको नॉलेज है, ठीक है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। एक बार आप लोग ध्यान से स्क्रीन पे देख लो, जो भी पढ़ा रहा हूँ पहले एक बार सुन लो। अगर इसमें भी मैं कुछ मिस करूंगा फिर आप बता देना, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक भी टॉपिक आपका मिस नहीं करूंगा, सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा और एट देन आप देखोगे कि आपको सारी चीजें आती है, ठीक है। तो जो भी बच्चे जो अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आगे आगे चीजें बता रहे हैं, एक बार ध्यान से आप देख लो।
चैट बॉक्स में। आप क्या देखो, आप कुछ भी बोलोगे, जैसे कि मान लो एक बच्चे ने बोला कि सर हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस बोलेंगे, वर्टिकल को वाई एक्सिस बोलेंगे, ठीक है, मैं बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा। अब आप बोलोगे चैट बॉक्स में, तो बाकी बच्चों का ध्यान चैट बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है, आप पूरे स्क्रीन पे ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए एक बार चैट ध्यान दो, आप किस पे, नहीं, चैट बॉक्स आप लोगों को डाउट पूछने के लिए, तो डाउट के लिए आप यूज किया करो, ठीक है, ठीक है, चलो ध्यान दें यहाँ पे। अब देखो यहाँ तक सीख लिया हम लोग, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन सीख लिए, वर्टिकल नंबर लाइन सीख लिए। अब आते हैं बात की सर ये दोनों हम लोगों ने क्यों सीखा, ध्यान दो। चलो, तो सर जब हम इन दोनों को एक दूसरे में मिलाते हैं, जब इन दोनों को हम एक दूसरे में मिलाते हैं, है ना, तो इससे इससे बनता है, चलो वो भी बता देते हैं, चलो पहले एक बार मिला देते हैं, ठीक है, फिर बनाते हैं। ये हो गया हमारा वर्टिकल नंबर लाइन, और ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। चलो हॉरिजॉन्टल का नंबरिंग करते हैं सर, ये हॉरिजॉन्टल का हो जाएगा 0, ये हो जाएगा सर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, ऐसे प्लस वाला होगा, मैंने बताया। और देखो इधर वाला हो जाएगा आपका माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, ठीक है। तो राइट साइड वाला प्लस होता है, लेफ्ट साइड वाला माइनस होता है। उसी प्रकार अप वाला क्या होगा, प्लस वाला प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, अप वाला प्लस का होगा, डाउन वाला माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ये डाउन वाला है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, तो देखो ध्यान से, ये एक हो गया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, यानी जब हम वर्टिकल नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को मिलाते हैं, तो इससे एक प्लेन बनता है, एक सरफेस बनता है। देखो एक सरफेस बन गया, तो इस सरफेस, इस प्लेन का नाम होता है, इस प्लेन का नाम होता है कोऑर्डिनेट प्लेन। इसी प्लेन का नाम क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। कैसे बनेगा कोऑर्डिनेट प्लेन, इट इज द इंटरसेक्शन बिटवीन vertical number line and horizontal number line. It is the intersection between vertical horizontal line and vertical number line and horizontal number line, ठीक है। It is the intersection between vertical number line and horizontal number line. जब vertical number line को और horizontal number line को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोऑर्डिनेट प्लेन बनता है, ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं हम लोग कार्तीय तल, निर्देशांक तल, ठीक है। हमने इंग्लिश में सीखा है, तो हिंदी में कोऑर्डिनेट प्लेन। अब आता है बात की सर इसमें जहां पे दोनों नंबर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, है ना। इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आता है कि सर यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, कल आपको पॉइंट भी सिखाया था। तो इस पॉइंट का एक स्पेशल नाम होता है, क्या नाम होता है, ओरिजिन। क्या नाम होता है इस पॉइंट का, स्पेशल नाम होता है ओरिजिन। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन था उसका 0, जो वर्टिकल नंबर लाइन था उसका 0, यानी ओरिजिन क्या होता है 0,0, ठीक है। चलो अब इसमें दो तीन इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखते चलिएगा। पहला पहला क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है ना, ये कोऑर्डिनेट प्लेन किसी भी प्लेन को 4 बराबर भागों में बांटता है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कितने, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे कि देखो ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया हमारा दूसरा, ये हो गया हमारा तीसरा, और ये हो गया चौथा, ठीक है, पार्ट। अब लेकिन यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन में पार्ट नहीं बोलते, उसका स्पेशल नाम रख दिया है। कौन कौन सा नाम रखा है, चलो उस नाम को भी हम साथ के साथ लिख देते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट का नाम होता है सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या नाम होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह सेकंड में क्या नाम होगा सर, सेकंड पार्ट का नाम होगा सर सेकंड क्वाड्रेंट। इसलिए थर्ड पार्ट का क्या नाम होगा सर, थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरह सर फोर्थ पार्ट का क्या नाम होगा सर, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई यहां तक डाउट नहीं है। हाँ, 4 इक्वल पार्ट में बांटता है, 4 इक्वल पार्ट में ये आपका वर्टिकल नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एक दूसरे को 4 बराबर भागों में 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड को बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड पार्ट बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ पार्ट बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलो अब आता है बात कि सर
अब हम लोग कब तक बार बार हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन वर्टिकल नंबर लाइन बोलते रहेंगे? उसका कुछ स्पेशल नाम होता है क्या? हाँ, नाम होता है। जो भी ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको हम लोग कैपिटल एक्स पॉजिटिव के लिए और एक्स डैश, देखो ऊपर डैश डाला, निगेटिव के लिए। तो जब ये दोनों होते हैं तो इसका एक नाम होता है, क्या नाम होता है? एक्स एक्सिस। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है एक्स एक्सिस। यानी जो ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है ना, अब हम लोग बार बार हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे क्या होता है? एक्स होता है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? एक्स होता है। ठीक है, जितने भी एक्स के मान होते हैं एक्स एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, चलो। अब इसी प्रकार बार बार हम लोग वर्टिकल नंबर लाइन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कैपिटल वाई फॉर पॉजिटिव के लिए और कैपिटल वाई डैश निगेटिव के लिए। यानी जहां जहां कैपिटल वाई वाई डैश से, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस के लिए। चलो एक बार फिर से अच्छे से समझा भी देता हूँ कौन सा एक्सिस होता है, कौन सा वाई एक्सिस होता है। तो देखो, ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये होता है आपका वाई एक्सिस। ये होता है आपका वाई एक्सिस। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल वाला हो गया, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। एक्स के ऊपर वन लगा, वन नहीं, उसको डैश बोला है मैंने, उसको डैश बोला है। देखो जो निगेटिव वाले होते हैं ना उसको एक्स डैश बोलते हैं, वन नहीं है वो, डैश है, डैश। ठीक है, एक ऐसे लकीर खींचे तो डैश बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो सर, तो निगेटिव माइनस एक्स नहीं लिखते, एक्स डैश बोल देते हैं। ठीक है, माइनस एक्स नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं एक्स एक्स डैश। एक्स डैश का मतलब हुआ निगेटिव एक्स। आगे समझ में? तो सात आंसर बचे थे, बाकी बच्चे समझ में गया? हाँ, एक्स के ऊपर मैंने वन नहीं लिखा, मैंने डैश लिखा है। उसे देखो, मैंने वाई के ऊपर वन नहीं लिखा है, डैश लिखा है, डैश, उसको बोलते हैं डैश। डैश रिप्रेजेंट करता है निगेटिव साइड को। डैश क्या रिप्रेजेंट करता है? निगेटिव साइड को। कि डैश मतलब ये निगेटिव वाई है, एक्स डैश मतलब ये निगेटिव एक्स। क्लियर है? इज इट ओके? चलो, तो जो हॉरिजॉन्टल नंबर है तो उसे कहते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल नंबर लाइन होता है उसे कहते हैं वाई एक्सिस। क्लियर है? चलो, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारे बच्चे समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, उसको मैं पहले सिखा देता हूँ, फिर हम लोग इस पे फिर से आएंगे। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, उसको पहले हम सिखा देते हैं, फिर हम इस पे फिर से आएंगे वापस। ठीक है, चलो। यहाँ तक किसी को डाउट, चलो पहले पूछ लेते हैं बच्चे से। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछेगा। नहीं डाउट है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। कोई डाउट नहीं है ना? क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है। चलो, आते हैं, एक कंसेप्ट सीखते हैं, फिर हम इस पे फिर से वापस आएंगे। ठीक है, चलो। वो भी कंसेप्ट देखो, ध्यान दो। यानी सर, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख रहे हैं, यानी हमें सबसे पहले क्या बनाना आना चाहिए? हमें सर कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना आना चाहिए। तो कहीं भी होगा फट से क्या करेंगे? हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर देंगे। कहीं भी कुछ होगा तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर देंगे, है ना? चलो, ये कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर देंगे। चलो, हाँ, उसके पहले एक सीख लेते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करने सीख लिए, तब तक बातें कोऑर्डिनेट पॉइंट के बारे में। देखो, जनरली आपने हमेशा बहुत बार किताब में देखा होगा, बुक में देखा होगा, क्या देखा होगा? ऐसे कोई पॉइंट, जैसे कोई भी पॉइंट लिखा, जैसे मैं मान लेता हूँ ऐसे पॉइंट लिखा है 3,4, ऐसे आपने देखा होगा। बहुत सा, बहुत बच्चे देखा होगा, लेकिन इसके बारे में आप थोड़ा बहुत सोचोगे सर ये लिखा क्या है। चलो मैं सिखाता हूँ। ठीक है, जनरली जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं ना, कोऑर्डिनेट पॉइंट जनरली क्या होते हैं? ऐसे लिखे रहते हैं। पहला होता है एक्स वाला, दूसरा होता है वाई वाला। ठीक है, और जो पहला एक्स होता है ना, इसका नाम होता है अब्सिसा। क्या नाम होता है इसका? अब्सिसा। ठीक है, और ये जो दूसरा होता है ना, ये दूसरा का नाम होता है ऑर्डिनेट। क्या नाम होता है? ऑर्डिनेट। हिंदी में वो उसे बोलते हैं भुज कोटि। क्या बोलते हैं हिंदी में? भुज ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, ओ आर होता है। ठीक है, ओ आर, ऑर्डिनेट। चलो, तो पहला होता है अब्सिसा, दूसरा हो गया ऑर्डिनेट। क्लियर है? यानी पहला क्या होता है? पहला होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। तो इसी प्रकार देखो, अगर मान लेते हैं एक एग्जांपल, इसको ले लेते हैं हम, लिखा होता है बुक में, तो ये क्या होगा? पहला वाला हो जाएगा, आप बोलोगे सर पहला वाला हो गया एक्स, और दूसरा वाला क्या बोलोगे सर? दूसरा वाला हो गया आपके हिसाब से सर वाई। यानी पहला जब अगर एक्स है तो एक्स को हम क्या बोलते हैं? अभी हमने सीखा सर, एक्स को हम बोलते हैं अब्सिसा। क्या बोलेंगे? एक्स को बोलेंगे अब्सिसा। यानी यहाँ पे अब्सिसा क्या है? तो आप बोलोगे सर 3। और y क्या है? तो आप बोलोगे सर y तो हो गया हमारा ऑर्डिनेट। ठीक है, चलो। तो इसी प्रकार देखो, क्वेश्चन बहुत ही सरल से देता है। क्वेश्चन दे देगा कि आपको एक कोई कोऑर्डिनेट दे दिया, कोऑर्डिनेट दे -5, -10। अब मैं इसमें क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन
पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट, बताओ व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट पॉइंट, बताओ व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट पॉइंट। ऑर्डिनेट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर वो ऑर्डिनेट तो y वाला होता है, और यहाँ y क्या है, चलो बताओ सर बच्चे, चैट में बताएंगे। हाँ ग्रेट, बताएंगे सर बच्चे, व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट पॉइंट, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट के ऑर्डिनेट क्या है, ग्रेट। वो भी है सर, हमने सीखा कि सर जो पहला होता है ये तो हमारा x होता है, जो दूसरा होता है वो क्या होता है, दूसरा तो हमारा y होता है, यानी यहाँ पे ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट हो गया माइनस का 10, ग्रेट। ठीक उसी प्रकार बताओ सर बच्चे, अब शीशा क्या हो जाएगा, सर अब शीशा तो x होता है, यानी x क्या हो गया यहाँ पे माइनस का 5। इसमें किसी को डाउट, सबसे आसान टॉपिक होता है और इसी में अधिकतर बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट वाला होता है उसे x बोलते हैं, मतलब x मतलब x एक्सिस पे देखते हैं। जो सेकेंड वाला होता है उससे हम कहते हैं ऑर्डिनेट, y वाला। ठीक है, x को अवशेषा, y को ऑर्डिनेट। क्लियर है, क्लियर है। चलो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड करो, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड करो। ठीक है, ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट। चलो ये सिखाना था, हाँ सीख लिया। अब आते हैं इस पे, चलो अब आते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बताओ, मैंने अभी अभी सिखाया आपको, मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि जो ये ऑफ साइड में होते हैं, ये ऊपर वाले जितने ये सारे सारे कैसे हैं, ये पॉजिटिव है, सारे सारे कैसे हैं, पॉजिटिव है। ठीक है, उसी प्रकार ये सब जो राइट साइड वाले हैं सर, ये सारे सारे कैसे हैं, तो आप बोलोगे सर ये सारे सारे क्या है, सर पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले होते हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट लेंगे तो कैसे होंगे, तो बताओ। हमने सीखा सर कोऑर्डिनेट पॉइंट में x होता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट में y होता है, और हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो बताओ सारे के सारे x कैसे आ रहे हैं, बताओ सर सारे के सारे x कैसे आ रहे हैं, सब पॉजिटिव आ रहे हैं। यानी आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे तो सारे के सारे x कैसे आ गए, पॉजिटिव। अब उसी प्रकार बताओ सारे के सारे y कैसे आ रहे हैं, तब बोलोगे सर पॉजिटिव। यानी यहाँ से हम क्या समझे, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर एनी कोऑर्डिनेट प्लेन whose first quadrant containing coordinate point will be always positive। सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव x भी होता है, पॉजिटिव y भी होता है, समझ में आ गया। मतलब सारे सारे x पॉजिटिव, सारे सारे y पॉजिटिव। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ड्राइंग इसलिए किया ताकि आपको दिखे, सामने सामने दिखे कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर है। अगर उसको ध्यान से सामने सामने अगर विजुलाइज करके आप देख पाओ, अगर आपको सामने सामने दिखे हाँ इसको ये देखो पॉजिटिव आ रहा है, ये देखो पॉजिटिव आ रहा है, ये देखो नेगेटिव आ रहा है, ये देखो पॉजिटिव आ रहा है, तब वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो इस पर अब आप बताओगे सेकंड, बताओ सेकंड, अगर हम बोले कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे होते हैं, बताओ। अब बोलोगे सर इसका हम देख लेते हैं एक्स, चलो चेक करो, ये देखो ये है एक्स वाले, बताओ सर सर एक्स कैसे हैं, तो आप बोलोगे सर इसका तो x निगेटिव है, तो यहाँ पे x हो गया निगेटिव। अब बोलोगे सर इसका y, चलो चेक कर लेते हैं, तो y ऊपर वाला है, तो देखो ऊपर वाला कैसे है, तो आप बोलोगे सर इसका तो y पॉजिटिव वाला है, तो इसका लिख दिया y पॉजिटिव वाला। तो यानी आप बोलोगे कि सर एनी कोऑर्डिनेट प्लेन, हाँ बहुत बढ़िया सही बता रहे हैं, पहले x लेते हैं फिर y लेते हैं, पहले x लेते हैं फिर y, पहले हम x को लिखते हैं, मैंने पहले ही बताया था, पहले हम x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। तो x कैसा है इसका, तो ध्यान से अगर देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका x कैसा है, x इसका नेगेटिव है, और y इसका कैसा है, y इसका पॉजिटिव है। हाँ ग्रेट, बहुत नहीं, बहुत नहीं। चलो इसी प्रकार बताओ सर बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट का। हाँ आप लोग बताओ चैट बॉक्स में कि थर्ड क्वाड्रेंट में किस प्रकार के कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे। चलो इसमें मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ। चलो पहले हम x लेते हैं, इसलिए मैंने पहले x लिखा है, देखो पहले हम x को कंसीडर करते हैं, फिर हम y को कंसीडर करते हैं। इज इट ओके, पहले हम, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव नहीं ये नेगेटिव है ना, पहले हम x को कंसीडर करते हैं फिर हम y को कंसीडर करते हैं। बताओ इन थर्ड क्वाड्रेंट व्हाट इज द साइन ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट के साइन क्या होंगे। हाँ देखो सारे बच्चे समझ गए, हाँ बहुत आसान से। देखो सर x देखो, x देखो सर थर्ड क्वाड्रेंट में x कैसे है, देखो सर निगेटिव है, सर निगेटिव हो गया x।
सर वाई कैसे, सर वाई भी देखो सारे सारे कैसे हैं, निगेटिव है, तो क्या हो गया, वाई भी निगेटिव, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों माइनस में होंगे। ठीक है, इसी प्रकार बताओ सारे बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट बताएंगे सर बच्चे क्या होगा, व्हाट इज द साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट पॉइंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट पॉइंट के साइन कैसे होंगे, चलो तो देखेंगे, एक्स वाले क्या हो गए, एक्स वाले हो गए पॉजिटिव, चलो वाई वाले कैसे हो गए, वाई वाले हो गए निगेटिव। बताओ सर बच्चे आप लोग बताओ, चलो इतना हिंट तक काफी होगा। हाँ बहुत बढ़िया, सारे बच्चे कोशिश कीजिए सारे के सारे बच्चे आंसर करें, है ना। चलो अभी तक बहुत कम बच्चों ने आंसर किया, मात्र 10 बच्चों ने ही मुश्किल से आंसर किया। हाँ, और बच्चे आंसर करेंगे, हाँ सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना। चलो ग्रेट, क्या हो गया सर, बहुत ही आसान है, सिंपल है सर। एक्स कैसा है सर, एक्स देखो पॉजिटिव है, कैसा है सर पॉजिटिव, सर वाई कैसा है, वाई है निगेटिव, है ना, वाई कैसा है निगेटिव, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ तक क्लियर है, चलो जल्द से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर लो, जल्दी जल्द से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि बहुत ही मतलब कि थोड़ा सा मेहनत करके डायग्राम बनाया गया है, ठीक है, एकदम अच्छे से आप इसी प्रकार अपनी कॉपी में बना लेना, ताकि इसी एक चैप्टर से, इसी एक स्लाइड से या इसी एक स्क्रीनशॉट से आप बहुत कुछ इसमें सीख पाओगे, ठीक है, इसी से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। हाँ जल्द से अब इसका स्क्रीनशॉट लो, चैट में डाउनलोड करो, ठीक है। चलो अब इसमें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन देखो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछ देखते हैं, मैं पूछता हूँ क्वेश्चन बताना, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, ठीक है ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, -5, -6, सबका ऑप्शन सेम है, ऑप्शन ये है कि बताना है कि दीज कोऑर्डिनेट पॉइंट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैं लिख भी देता हूं, यहाँ इसको इसको फर्स्ट कर देते हैं और इसको ए बी सी डी करते हैं, है ना, ए बी को करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट और सी को करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और डी को करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो बताओ सर बच्चे, -5, -6 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, चलो सारे बच्चे सही आंसर करें। चलो अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट होता है तो देखो करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल, अगर कहीं भी थोड़ा बहुत डाउट होता है, सिंपल क्या करो, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाओ, देखो एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया, सिंपल, कहीं भी थोड़ा बहुत डाउट होता है देखो कुछ नहीं करना है, हमने सीखा है सर ये जो राइट साइड वाले होते हैं हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ये सर जो अप वाले होते हैं हमेशा पॉजिटिव होते हैं, जो डाउन होते हैं ये हमेशा निगेटिव होते हैं, जो लेफ्ट होता है हमेशा निगेटिव होते हैं, है ना। चलो अब इससे करके लिख लिया करो फट से, सर ये दोनों पॉजिटिव 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 हो गया सर पहला है, सर देखो ये निगेटिव पॉजिटिव, सर ये हो गया आपका, पहले एक्स लेते हैं, पहले एक्स लेते हैं, पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, सर पहले देखो यहाँ एक्स लेते हैं, देखिए निगेटिव निगेटिव हो गया, सर ये देखो पहले एक्स लेते हैं तो निगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब चेक कर लो सर इसका साइन कैसे आ रहा है, निगेटिव निगेटिव, चेक करो निगेटिव निगेटिव कहाँ है सर, थर्ड में है, तब ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बताओ निगेटिव निगेटिव किस में आ रहा है सर, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर, थर्ड क्वाड्रेंट। कहीं भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, सिंपल ऐसे बना लो, राइट साइड वाला हमेशा पॉजिटिव, अप वाला हमेशा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड हमेशा निगेटिव, डाउन वाला निगेटिव, और उससे लिख लो, छोटा सा साइड में कॉर्नर में बना लिया करो, जल्दीबाजी करो गलत हो जाता है ना, तो हमें जल्दीबाजी नहीं करना होता है कभी, ठीक है, हमें जल्दीबाजी कभी भी नहीं करना होता है, ठीक है। चलो क्लियर है, चलो अब देखो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे, आपको बताना है, एक क्वेश्चन और बता दो आप, दूसरा क्वेश्चन देखो, प्लस का 5 माइनस का 6 बताओ लाइज इन विच क्वाड्रेंट, +5, -6 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। परवीन कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन की बाबू मैं देख रहा हूँ, ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कौन बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है, आप अपना आंसर देने पे ध्यान दो, है ना। चलो हाँ आराम से बताएंगे, कोई जल्दी नहीं, सिंपल, जब भी कुछ भी आपको डाउट हो सिंपल क्या करो, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाओ, देख लो कौन कौन पॉजिटिव होता है कौन कौन निगेटिव होता है, ग्रेट ग्रेट, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो देख लेते हैं, बहुत अच्छा सर, देखो ये हो गया सर प्लस का साइन, इसके पास माइनस का, देखो प्लस माइनस कहाँ है सर, देखो यहाँ पे आ रहा है फोर्थ में आ रहा है, किस में आ रहा है सर, फोर्थ में, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा सर, फोर्थ क्वाड्रेंट। आया समझ में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाएंगे, अक्सर पूछे जाएंगे, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है।
इसलिए मैंने किया। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड करो, जल्दी करेंगे। अभी तक आपका लगभग 3 क्वेश्चन कवर हो गया है, ठीक है। 3 टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में वो कवर हो चुके हैं। अगर आप बुक देखोगे तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं शुरू करूंगा, ठीक है। इसलिए मैं सारे ये जितने आपका भूमिका बोलते हैं इसको, या इसको ओवरव्यू बोल दीजिए, ये सारी चीजें मैं इसलिए सिखा रहा हूं ताकि उस 4th टॉपिक आप समझ पाओ। हम पोल में दे देंगे, अभी हम लोग 8 ग्रेड पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको पोल में उससे क्वेश्चन नहीं दे रहे ताकि उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। समझ में आ गया ना आपको? चलो ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अब वो भी सीख लेते हैं ना। चलो तो हमने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया। चलो, ये हमने एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया। चलो जल्दी जल्दी मैं क्या करता हूँ, इसका नामकरण करता हूँ, मतलब कि नेमिंग कर देता हूँ, है ना। +1 +2 +3 +4 +5 +6। चलो ध्यान से, मैं ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो ये हो गया नीचे वाला, -1 -2 -3 -4। चलो ऊपर हो जाएगा +1 +2 +3 +4, ठीक है। चलो और ये है आपका x, ये हो गया x डैश, मतलब x एक्सिस है, x वाला है। ये आपका y, ये हो गया y डैश। चलो एक बार फिर से सारे बच्चों को थोड़ा सा रिवाइज करा दें ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो ये जो होता है ना, ये होता है x वाला, यानी जितने x के वैल्यू होते हैं इस पे मिलते हैं, और ये होता है आपका y वाला। इसमें किसी डाउट? मैं बार बार एक ही बात क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मैं इस पे क्वेश्चन करूंगा, अभी भी बहुत बच्चे गलत करेंगे। मैं x बोलूंगा तो वो y पे जाएंगे, मैं y बोलूंगा तो वो x पे जाएंगे, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो x जैसे ये x वाले होते हैं, x एक्सिस होते हैं, ये y जैसे होते हैं, ये y वाले होते हैं, y एक्सिस होते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, ध्यान से चलो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बहुत सारे, क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, x बराबर 2 मैंने अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो बहुत बच्चे सोचेंगे सर x बराबर 2, यानी ये लिखा है x बराबर +2। अब मेरा सभी क्वेश्चन पूछने का 4 तरीका होगा। पहला तरीका सुन लो कि ये राइट साइड के लिए आपको R टाइप करना है, लेफ्ट साइड के लिए L टाइप करना है, अप के लिए U टाइप करना है, डाउन के लिए D टाइप करना है। आपको बताना है x बराबर +2 लाइज इन विच साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप साइड, डाउन साइड। बताइए। राइट साइड में प्लस इसलिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अगर आपको प्लस पता है कि हाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस होता है, ठीक है। किस साइड है? तो एक बच्चे ने इसमें भी गलत कर दिया, सर बोल दिया उसमें, अच्छा सर, अच्छा स्मॉल में आर लिखा आपने। चलो ग्रेट ग्रेट। एक ही बार अनिकेत रेगल से बच्चे जन की प्रवीण, आप लोग एक ही बार टाइप करो, एक से ज्यादा आपको टाइप नहीं करना है, कुछ भी टाइप करो एक ही बार टाइप करो, ठीक है, मुझे दिख जाता है। ग्रेट, मतलब दिख गया सर कि सर कहाँ पे दिख रहा है सर? दिख रहा है सर, देखो ये है सर राइट साइड, देखो +1 +2 सर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, चलो ड्रॉ कर लेते हैं सर। ये हो गया हमारा x बराबर प्लस का, नाम भी लिखते चलते हैं, तो सर ये हो जाएगा हमारा x बराबर +2 बोलो या सिंपल 2 बोलो, ठीक है। चलो ये हो गया पहला, इसको भी नामकरण कर दिया मैंने, ये हो गया पहला। दूसरा, दूसरा क्वेश्चन सुनो। दूसरा क्वेश्चन है x बराबर -4 लाइज इन विच साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप या डाउन? बताइए। राइट साइड तो R, लेफ्ट साइड तो L, डाउन तो D एंड अप साइड तो U। ग्रेट ग्रेट। कहाँ दिख रहा है सर? बहुत आसान सा है सर, लेफ्ट साइड दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है सर? लेफ्ट साइड। देखो ये हो गया -1 -2 -3 एंड -4, सर यहाँ पे दिख रहा है। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया सर -4, ये हो गया सर x बराबर -4, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर +1 लाइज इन विच साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप साइड, डाउन साइड? बताइए। y मैंने बोला, y मतलब, हाँ पोल में भी कर लेंगे, पोल में क्वेश्चन पहले तो पढ़ तो ले, पहले पढ़ेंगे तब ना पोल में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले पढ़ तो ले। हाँ आपको बताइए क्या किस साइड है, अप साइड है या डाउन साइड है? ग्रेट
वाई, वाई मतलब हमें वर्टिकल लाइन पे देखना होता है, वाई एक्सिस पे देखना है। ग्रेट, चलो चेक कर लेते हैं सर, वाई क्या है, +1 सर, पहले ही दिख रहा है, देखो ये, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं सर। चलो ड्रॉ कर लिया मैंने यहाँ से इधर, और इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया इधर। इसका नेमिंग भी कर लेते हैं सर, ये हो जाएगा हमारा y बराबर प्लस का 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर -4 लाई इन विच साइड, बताओ, अप साइड, डाउन साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। y बराबर -4, बताइए, डाउन साइड। ग्रेट, हाँ इतना समझ में आ गया तो सर बच्चे बहुत बढ़िया समझ गए। देखो सिंपल है सर, देखो ये कैसे माइनस का वाई वाला, ये वाई वाला कौन सा, ये है, इसमें देखेंगे माइनस वाला क्या है सर, नीचे -1 -2 -3 -4 कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसको भी ड्रॉ कर लो, ये हो गया सर -4। अब आपको लग रहा होगा सर ये आप ड्रॉ क्यों कर रहे हो, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, है ना। चलो तो ये हो गया हमारा y बराबर -4। चलो अब आप थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे ना, तो ये जितनी भी लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को किसी न किसी एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। देखो ध्यान दो, ये दोनों जो है ना इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, चलो मान लेते हैं इस पॉइंट को ए मान लेते हैं। अभी हम इसका नामकरण करेंगे, इसका नेमिंग करेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया आपको, मान लो ये यहाँ पे कट करे, इसको मैं मान लेता हूँ मान लो बी पॉइंट, ठीक है। चलो ये यहाँ पे कट करें, चलो इसको मान लेते हैं हम सी पॉइंट, है ना। चलो ये यहाँ पे अगर इसको कट कर रहे हैं, तो चलो मान लेते हैं हम ये डी पॉइंट। अब चलो इंपोर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या होता है कि एवरी कोऑर्डिनेट पॉइंट कंटेनिंग एक्स एंड वाई। देखो पहले क्या होता है, पहले होता है एक्स, फिर होता है वाई, पहले होता है अब्सिस्सा, फिर होता है ऑर्डिनेट, पहले होता है अब्सिस्सा, फिर होता है ऑर्डिनेट। यानी कोई भी अगर हमें पॉइंट है ना, उस पॉइंट में सबसे पहले हमें किसको लिखना होता है, एक्स को लिखना होता है, फिर वाई को लिखना होता है। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ, एवरी कोऑर्डिनेट पॉइंट कंटेनिंग एक्स एंड वाई, अब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, सबसे पहले हम अब्सिस्सा को लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं। एक्स क्या होता है, एक्स अब्सिस्सा होता है, तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं, फिर हम वाई को लिखते हैं। ठीक है, मैं ये बार बार रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि अभी मैं बता रहा हूं ना कि पहले हम एक्स को लिखते हैं, लेकिन कुछ देर बाद बच्चे सब क्या करेंगे, पहले वाई लिखना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम एक्स को राइट करते हैं। जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं शो कर रही है बच्चों, वो बच्चे क्लास को लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी। ठीक है, बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, मुझे भी स्क्रीन दिख रही है, क्लियर है। चलो हाँ, जिन बच्चों को थोड़ा बताता है, ठीक है, ध्यान दो, पहले आप पहले एक बार समझ लो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है, फिर आप लोग आंसर करना, ठीक है, एक एक करके। चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग डी से। पॉइंट किस, कौन से पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं, डी पॉइंट लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो बताओ डी पॉइंट के लिए ध्यान देना, मैं कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। हमें देखना है एक्स, सबसे पहले किसको देखना है, एक्स। अब बताओ सारा, अगर हम डी पॉइंट में मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अब मुझे पूछा जाए, ये मैं ही हूँ मान लो, आप लोग आप अपने आप को एज्यूम कर लेना, अभी के लिए मैं अपने आप को एज्यूम करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस डी पॉइंट पे खड़ा हूँ, और मुझे बोला गया कि हमें एक्स के पास जाना है। तो बताओ एक्स किधर है, नीचे होगा ये ऊपर। तो आप लोग सर ये जो होता है ना, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन क्या है, ये वाला लाइन एक्स होता है सर। ये हमने सीखा है अभी कि एक्स वाला लाइन क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, एक्स वाला लाइन होता है। तो हमें किधर जाना पड़ेगा सर, हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो सर जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो देखेंगे एक्स वाला कौन सा पॉइंट है सर, -4। तो बोलोगे सर एक्स क्या मिल गया सर, -4, ठीक है। फिर हमें कहाँ जाना है सर, फिर हमें इस पॉइंट से वाई की तरफ जाना है। तो वाई क्या नीचे मिलेगा सर, नहीं, वाई हमारा वर्टिकल लाइन पे मिलता है। तो बताओ वाई क्या मिल गया सर, वाई तो मिल गया +1, यहाँ हो जाएगा +1। देखो अब इससे आसान तरीका मुझे लगता है कि आप कोई नहीं होता हुआ, ठीक है। हमें जिस भी पॉइंट के बारे में पता करना है, जिस भी पॉइंट, जिस भी कोऑर्डिनेट पॉइंट को हमें पता करना होता है, हम उस कोऑर्डिनेट पॉइंट पे खुद को एज्यूम कर लो कि हम उस कोऑर्डिनेट पॉइंट पे हैं। अब उसके बाद हमें एक्स देखना है, तो एक्स की तरफ जाओ, एक्स कहाँ पे है। फिर वाई की तरफ जाना, तो वाई पे जाके देखो कि वाई कहाँ पे है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, चलो कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लोग ढूंढते हैं ए का, है ना। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम ए पे बैठे हुए हैं, या ए पे हम खड़े हुए हैं। अब ए पे खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, सबसे पहले एक्स ढूंढते हैं, फिर वाई ढूंढते हैं। तो एक्स के लिए किधर जाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर एक्स के लिए तो नीचे जाना पड़ेगा। और कौन सा आ रहा है नीचे जाने पे, तो सर 2 आ रहा है। क्या है सर, 2 आ रहा है, तो प्लस का 2 लिख भी सकते हैं, या सिंपल 2 लिख सकते हो ना। फिर सर उसके बाद हमें वाई जाना है, तो वाई के लिए कहाँ जाना पड़ेगा सर,
वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन क्या है सर, प्लस का 1 दिख रहा था सर, प्लस का 1। तो प्लस का प्लस लिख भी सकते हो, नहीं मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो दो चीजें मैं समझाती हूँ, अब एक भी मैं पॉइंट नहीं समझाऊंगा, आपको बताना है सारे पॉइंट, है ना। चलो अब बताओ पॉइंट बी का नाम बताओ, चलो बी बताओ सर बच्चे, बी का नेम बताओ, कॉमा डाल के लिख सकते हो, हाँ कॉमा डाल के लिख सकते हो, बताओ बी कोऑर्डिनेट बताओ, बी कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताएंगे सर, सारे बच्चे बताएंगे, हाँ बी कोऑर्डिनेट क्या होगा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट पॉइंट बी को बताएंगे सारे बच्चे, जहां तक मैं देख रहा हूँ अधिकतर बच्चे सही बता रहे हैं, हाँ सिंपल एज्यूम कर लो अपने आप को वहां पे, उसमें देखो कि हम पहले एक्स होता है, हमने सीखा है, क्या सीखा है, हमने सीखा है सर पहले एक्स होता है फिर वाई होता है, पहले हम एक्स को देखेंगे फिर एक्स पे जाएंगे फिर वाई पे जाएंगे, चलो बताएंगे सर बच्चे, एवरी स्टूडेंट प्लीज पार्टिसिपेट इन द चैट बॉक्स, सभी बच्चे जरूर चैट बॉक्स में आंसर देने के लिए पार्टिसिपेट करें, है ना, सारे बच्चे आंसर करेंगे तब आपको जाकर समझ में आएगा, है ना। चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, सिंपल। देखो क्या करेंगे सर, हम बी पे खड़ा हो गए और हम एक्स की तरफ जाएंगे, चलो सर एक्स ऊपर होता है ना, देखो एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन कौन से मिला है सर, प्लस का 2, यहाँ हो गया प्लस का 2, फिर हम यहीं से वाई की तरफ जाएंगे, कौन सा मिला सर, माइनस का 4, यहाँ हो गया सर माइनस का 4, इज इट ओके। चलो इसी प्रकार बताओ सारे बच्चे, सी कोऑर्डिनेट के नाम बताएंगे, सी कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे फिर चेक करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, चलो सी कोऑर्डिनेट का नाम बताएंगे सर बच्चे, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ सी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोग हंसते खेलते सीख गए, है ना। चलो हाँ बहुत आसान है, पहले हम एक्स तरफ जाते हैं फिर वाई की तरफ जाते हैं, ग्रेट, पहले हम एक्स की तरफ जाते हैं फिर वाई की तरफ जाते हैं, करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, आपको क्वेश्चन देंगे, अभी क्वेश्चन कराएंगे, आपका आंसर करना पड़ेगा उसका आंसर, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बच्चे पोल में आंसर करना चाहते हैं, चलो बहुत बढ़िया, आदत हो गया आप लोग पोल में आंसर करने का, चलो ठीक है देख लेते हैं, चलो देखो सबसे पहले हम एक्स पे जाते हैं, चलो यहां से हम चल गए एक्स पे, क्या मिल गया, माइनस का 4, यहां से चल जाएंगे हम वाई पे, क्या मिल गया, माइनस का 4, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो, जल्दी करेंगे, हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी कीजिए, ठीक है। चलो बहुत बच्चे पोल में आंसर करना चाहते हैं, चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं पहले, दो पेज में क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है चलो, थोड़ा सा ये दो पेज में हो गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है देखते हैं, हाँ चलो मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपके पास 6,2, बी ऑप्शन हो जाएगा 5, -5, सी ऑप्शन है 2, -4 एंड डी ऑप्शन है -5, -3। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ सी, सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट, और इसका आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आसान है, सारे क्वेश्चन आसान है, ए बी सी डी में से आपको आंसर करना है ना। चलो कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ सी, अब सी ढूंढो कहाँ पे, सी ढूंढो कहाँ पे, देखो सी यहाँ पे है, सी पे हम खड़ा हो जाएंगे और चेक करेंगे कि एक्स क्या है वाई क्या है ना। चलो और आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन जाकर, चलो अच्छा बहुत सारे क्वेश्चन देंगे पोल सेक्शन, चलो ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपके पास देखो, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, चलो ठीक है। वैसे आप लोग घर पे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो, और कुछ भी डाउट होता है तो मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, चलो लास्ट 5 सेकेंड, मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलो 5, 4, 3, 2, 1, हाँ ठीक है क्लियर, देखते हैं, देखो चलो कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ सी, चलो सी देखना है, चलो चेक करो, सर पहले एक्स देखते हैं, एक्स कौन सा है सर, देखो इसका
सर 5 है, प्लस का 5 लिख दो या सिंपल 5 लिख दो, ठीक है। सर इसका y देख लो, सर y तो माइनस का 5 है, तो माइनस कौन सा ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, बी, 5 -5, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ई का कोऑर्डिनेट पॉइंट बताना है, और इसका आंसर कहाँ करना है आपको, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में, ठीक है। कहाँ करना आंसर, पोल सेक्शन में। चलो कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ई, सारे क्वेश्चन से देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होता है ना। चलो ई का कोऑर्डिनेट पॉइंट बताओ। अच्छा ई का ऑप्शन में है ही नहीं क्या, इस ई का ऑप्शन में है। अच्छा चलो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं हम, ठीक है, थोड़ा चेंज करते हैं हम, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, आप लोग बोलते भी नहीं हो कि गलत है ना। चलो ठीक है, चलो अभी समझ में आ गया आपको। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1, ग्रेट। चलो देख लेते हैं, सर हम यहाँ पे ई का पूछा है, हम ये ई पे खड़ा हो जाएंगे। सर पहले देखेंगे एक्स, एक्स बताओ सर -3, फिर जाएंगे हम वाई पे, सर -5। कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन डी पे। इस प्रकार ये आपका, ये आप लोग अपने, आपके पास बुक होगा ही, आप सारे पॉइंट लिख सकते हो। चलो मैं जल्दी थोड़ा लिख लिख के बता देता हूँ। देखो डी पॉइंट क्या होगा सर, पहले क्या है 6, एक्स होगा 6, और सर इसका वाई क्या है, वाई है 2। इसी प्रकार जी पॉइंट क्या होगा सर, पहले एक्स लेते हैं तो 2, और वाई क्या है, वाई है -4, ठीक है। फिर देखो एच पॉइंट को अगर देखो, पहले एक्स ले लो सर -5, -3। सर बी देख लो, तो बी क्या है सर, पहले x -5, मैंने लिखा, आप बना लेना, आप बना सकते हो, मुझे पता आप बना सकते हैं, ठीक है। और देखो मैंने इसको ऐसे क्यों किया, इसको भी समझने की बात है, मैंने ऐसे क्यों किया, ध्यान दो। अब देखो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि द अब्सिस्सा ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी देखो कहाँ पे, पॉइंट डी देखो कहाँ, यहाँ पे। अब इसका अब्सिस्सा सर पहले वाला क्या बोलते हैं, पहले वाले को बोलते हैं हम अब्सिस्सा, पहले वाला बोलते क्या बोलते हैं, अब्सिस्सा। तो यानी इसका अब्सिस्सा क्या हो गया सर, अब्सिस्सा हो गया 6। ठीक है, उसमें देखो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच कहाँ है सर, एच यहाँ पे। इसका ऑर्डिनेट सर सेकंड वाला क्या होता है, सेकंड वाला ऑर्डिनेट होता है, यानी इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर, इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा -3। इज इट ओके, है ना। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया। उम्मीद करते हैं ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपके सारे के सारे क्वेश्चन देखो। उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद अगला टॉपिक आता है प्लॉटिंग ऑफ, प्लॉटिंग ऑफ प्लेन से होता है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट को किससे, तो उसमें मैंने आपको सिखाई दिया कैसे प्लॉट करते हैं, है ना। चलो तो इतने ही कंसेप्ट है टोटल। हाँ बहुत आसान से चैप्टर है, अगर आप ध्यान से, मैंने एक एक चीज जो भी ड्राइंग करके सिखाया आपको, अगर आपने नोट डाउन किया है, अगर आपको एक एक चीज समझ में आ गई, एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दो क्या क्या सिखाया। मैंने आपको सिखाया नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, वर्टिकल नंबर लाइन, कोऑर्डिनेट प्लेन, फिर मैंने अब्सिस्सा, ऑर्डिनेट, फिर मैंने आपको सिखाया कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट को ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में, है ना। देखो अगर ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई ना, कोई भी क्वेश्चन बनाओ, सारे क्वेश्चन इतनी दूर में घूम फिर कर आते हैं, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप लोग बताओ, सारा चैट से बताइए कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एल पॉइंट, बताओ। अगर हम एल पॉइंट पे खड़े होते हैं तो बताओ कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ एल, नहीं, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले चूज करते हैं एक्स, बताओ एक्स तो सर यही वाला है, और एक्स यहाँ पे क्या है सर, चेक करो सर 0 है, एक्स क्या है इसका सर 0 है, और 5 क्या है सर, 5 तो ये खुद है, सिंपल। आगे समझ में, इसमें बहुत बच्चे गलत कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बताया 0,5, बहुत बढ़िया। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं होगा, और आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है, तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। अगर आपको डाउट है चैट बॉक्स में एन टाइप करो और अपना डाउट पूछ लेना, ठीक है। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों की आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, है ना। चलो इंटरेस्टिंग था ना, मैंने खूब प्यारा प्यारा से ड्राइंग किया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्लास में 11 चैप्टर करवा देना। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं 11 चैप्टर तब कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे सीख पाएंगे। चलो ठीक है, फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कोई उपाय लगाता हूँ, ये हम लोग अगला चैप्टर कर लेंगे, 9th चैप्टर कर लेंगे, है ना।
ठीक है, ओके, चलो, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जा सकते हो आप लोग।